साथियों, हम में से आप सब में से कितने लोग हैं जो अच्छी ज़िंदगी, लंबी आयु, स्वस्थ और पैसा, धनवाद, हैप्पीनेस पाना चाहते हैं। हर बंदा चाहता है कि अपने लाइफ में हैप्पीनेस सब है, लेकिन इसकी एक वजह होती है कि सब माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है। आपने देखा होगा, सुना होगा, जापान के लोग काफ़ी लंबा जीते हैं और अच्छा सेहत पाए जाते हैं। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी माना है कि जापान का एक जगह है कि ओकिनावा आइलैंड पर रहने वाले लोग की ज़िंदगी काफ़ी खुशहाल है, लंबी आयु है। और इसके अनुसार दुनिया के सबसे ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी का रिकॉर्ड भी इन्हीं लोगों के नाम पर है। इसका सीक्रेट क्या है और इस सीक्रेट का है जो मैं आप बताने जा रहा हूँ, ये इकिगाई के ऊपर है, जो कि जापान का एक कॉन्सेप्ट है। अगर ये कॉन्सेप्ट को हम सब लोग अपने लाइफ में उतारते हैं तो हम लोग का ये आनंद, हैप्पीनेस, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एबंडेंट ऑफ वेल्थ सब कुछ आपको मिलेगा। तो चलते हैं, ये इकिगाई क्या है। इकिगाई यह जापानी किस पुस्तक है, हेक्टर ग्रेसिया एंड फ्रांसिस मिरेल द्वारा लिखी गई है। इकिगाई ये किताब बहुत ही फ़ायदेमंद है, जानकारी ने पर्पस, आपके ज़िंदगी का क्या पर्पस है उसे खोजने में, खुशहाल ज़िंदगी, सेटिस्फाइड ज़िंदगी बताने में मदद करती है। ये पूरे दिल से इसके जो स्टेप बताए गए हैं उसे पालन करेंगे तो आपको नो डाउट कि आपके जो ड्रीम डिजायर जो लाइफ का है वो अचीव कर सकते हैं। यह आप जानते हैं कि जापान के लोग इकिगाई के द्वारा ही कैसे लंबा और सुखी जीवन जीते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, आपको करना है कि उसके कुछ स्टेप है, आपको फॉलो करना है, और अगर आप फॉलो करते हैं तो आप फायदा रहेंगे। क्या आप हैप्पी, सेटिस्फाइड जीने के लिए परेशान हैं, एंक्सस है, काफ़ी चिंतित हैं? अगर आप अक्सर इसी चिंता में रहते हैं कि क्या आपकी लाइफ में असली पर्पस जीने का क्या है, या आपने कोई ऐसा जॉब पकड़ लिया है जहां आपका पैसा नहीं है फिर भी आप फंस गए हो, क्या आप इन सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं, तो ये बुक आपके लाइफ में जो भी कहीं प्रॉब्लम है आपकी लाइफ, लिविंग रिलेशनशिप में, या जो भी है, ये पुस्तक, ये किताब जो है इकिगाई, आपकी थ्योरी आपको मदद करेगी। तो चलते इसके बारे में हम बातें करते हैं कि इसके बारे में जो राइटर ने क्या लिखा है, कि हेक्टर ग्रेसिया फ्रैंसिस मिलेस ने क्या लिखा है। इकिगाई जापान का एक सीक्रेट कंसेप्ट है जो आपको लंबी उम्र, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ाने वाली, लाइफ में हैप्पीनेस लाने के बारे में बताती है। यह किताब में यह भी बताती है कि इस किस तरह से इकिगाई के जापानी कॉन्सेप्ट को फॉलो करके आप अपनी लाइफ को लंबा कर सकते, हैप्पीनेस कर सकते और ज़िंदगी में काफ़ी खुशहाल बन सकते हैं। आप जानते हैं कि फैक्ट है कि जापान के ओकिनावा जो आइलैंड है वहाँ पे लंबे समय पे जीने का, ज़िंदगी का जीने का राज है। क्या है, इसको वर्ल्ड हू के अनुसार भी बताया गया है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी का रिकॉर्ड इन्हीं लोगों के नाम है। ये इस सीक्रेट को इकिगाई के द्वारा ही फॉलो करने के द्वारा है। तो इकिगाई आपके जीने का भी पर्पस है। इकिगाई एक जापानी शब्द है जिसका मतलब जिंदा रहने का रीजन। आप क्या सोचते हैं, क्या बनना चाहते हैं, ज़िंदगी का एक पर्पस क्या है, आपके लिए दुनिया में आने का आपका रीजन क्या है। जापानी मानते हैं कि हर इंसान में कम से कम एक इकिगाई तो होता ही है, जो उन्हें खुद को समझने के बाद मिल पाता है। इकिगाई मिलना बहुत मुश्किल है, इकिगाई मिलना बहुत है। लोग पूरी ज़िंदगी से ढूंढने में बैठे हैं। जैसे नहीं तो कस्तूरी, मिर्ग के अंदर में जो कस्तूरी रहता है, और हम मिर्ग क्या होता है चारों तरफ ढूंढते रहते हैं। भगवान हमारे अंदर बैठा हुआ है, दिल के अंदर में हम थे, और हम मंदिरे मंदिरे दर्शन देते। तो वैसे ही बात है, इकिगाई ढूंढने के जानकार आश्चर्य होगा कि आपका भी एक इकिगाई है, आपका भी इकिगाई है। इकिगाई के बारे में एक कॉन्सेप्ट है कि जो बॉडी को मजबूत करने में मदद करता है ताकि आप लंबे समय तक जी सकें। एक बार आपको लगता है कि आपके पास जीने का कोई क्लियर पर्पस नहीं है, तो भले ही आप दूसरी आदतें भी अच्छी क्यों न हो, आपकी लाइफ सीरियसली कम हो जाती है। रिसर्च में ये भी पता चला है कि लाइफ का एक हैक भी है। यह लाइफ में आपका एक गोल है, अगर आप गोल में, बॉडी में, जीन में डेवलप करने से रोकता है
तो ये बॉडी में इन्फ्लेमेशन की तरफ बढ़ावा देता है, साथ ही सेल्स को मरने की प्रोसेस को धीमा करता है। ये कारण इकिगाई के द्वारा ही होता है। इसके बारे में हमें बहुत सारी बातें कि इससे पर्पस क्या पता चलता है कि आप चाहते क्या हैं। लाइफ में एक क्लियर पर्पस होना, गोल होना चाहिए। सपोज कीजिए कि आपको जॉब ढूंढना है, घर खरीदना है, स्पेशल खाना पकाना है, स्पेशल खाना खाना है, पार्क में घूमना है, जो कुछ भी है, एग्ज़ाम पास करने का जितना भी छोटा हो सकते हैं या एक्टिव रहने में मदद मिलती है। हमारे गोल चाहे कितने भी बड़े हो या छोटे हो, हमें बढ़ने में ये मदद प्रेरणा होती है। आपका लाइफ में गोल होना चाहते हैं जिससे आप एक्टिव और खुश रहने में मदद मिलती है। लेकिन कुछ भी शुरू करने से पहले उसके बारे में जानना ज़रूरी है। आपका पर्पस क्या है वो ज़रूरी है। आपका जितना हेल्थ, वेल्थ और बिजनेस को शुरू करने के लिए आप टाइम एलोकेट करना है, अपनी कहानी को उसी तरह करते हैं। अपने लाइफ में गोल की भी अवेयरनेस होनी चाहिए। उसके से क्या होता है कि हर छोटे छोटे काम, बड़े बड़े काम शांति और सुखी से मिलने लगती है। आपके अंदर में ये खुशी आई, आपको काम करने में मन मिलेगा, आपका पैशन होगा तो आप खुशहाल जीवन बनेगा। जो कि आज सच है कि उनके मन में शांति दी, आपका वो पर्पसफुल हो, मीनिंगफुल हो, जिंदगी जी रहा है, तो समझिए कि आप फेलियर होने से बच जाएंगे। लेकिन गोल पर कंसंट्रेट होने की आदत को आप एक हैबिट के रूप में लीजिए जो आपको आगे बढ़ाएगा। हैप्पीनेस को इंस्पायर करता है आपका गोल। कई बार ऐसा हुआ है कि आप भाग दौड़ के ज़िंदगी में आप अक्सर ज़रूरी पलों को फील करने से चूक जाते हैं। जो हमें अच्छा लगे थे, ये करना चाहिए, ज़रूरी था, लेकिन हम उसे भूल जाते हैं। लेकिन इन पलों को इकिगाई हमें उनके लिए ग्रेटिट्यूड में रहने की सलाह देने की बजाय सदा इस बात पर ध्यान दिलाता है कि आप अगली बार जैसे भी मौका मिले उन पलों को जीने की ओर ध्यान दें। जो समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ, जो छूट गए हैं, किसी इग्नोर हो चुकी है, तो ये बात है। आप अपनी हैप्पीली एक्टिविटी को अच्छी तरह से प्रेजेंट मोमेंट को कैसे दिखाते हैं, ये इसमें आप अच्छा महसूस करते हैं। यदि आपके दिमाग में इमेजिन करने का तरीका है, इमेजिन दिमाग में तरीका बताती है कैसे दिमाग करे, विजन बनाती है, आपको है कि विजुअलाइज करना पड़ता है, तो वो ज़रूरी है, तभी आप कुछ कर सकते हैं। शायद कभी नोटिस करते हैं या ना, आज मैं कितना अच्छा कर सकता हूँ, इसके बजाय फ्यूचर के बारे में बताए में लगे रहते हैं। हमें वर्तमान देखना है, ना कि फ्यूचर में। पास्ट क्या हुआ उस पर नहीं रोना है, फ्यूचर में क्या उसका नहीं, हमें वर्तमान के बारे में सोचना, समय निकाल के देखना। जो भी बात करे वर्तमान के बारे में जिए। है आपको जैसे कुछ नहीं है, लेकिन आप एक कल्पना करें, विजुलाइज करें कि वो चीज़ आपके पास है। मानते कि आप गरीब हैं, अमीर है, अमीर नहीं है, गरीब है, आपके पास वो सामान है, लेकिन आप एक कल्पना कीजिए, सोचिए और कल्पना कीजिए कि वो चीज़ आपके पास है, आपके अपने आप आ जाएगा। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी बताया गया है कि आप जो सोचोगे वो मिलेगा। तो ये बात है, लाइफ कहाँ है, कहाँ पहुँचना है, इसके लिए भी ये ज़रूरी काम करते हैं। इससे प्रेजेंट फ्यूचर दोनों में हमें हैप्पीनेस और मन के शांति पाने में मदद मिलती है। खुशी में, सिंप्लिसिटी में, हर जगह आपको इसकी मदद मिलती है। जापान के लोग सिंप्लिसिटी को बहुत पसंद करते हैं। कई लोग तो बहुत बड़े इन्वेंशन किए हैं, किताबें लिखी है, रिसर्च हैं, बड़ी बड़ी कामयाबी हासिल करने पर भी बावजूद में लाइफ में सिंप्लिसिटी इज द ग्रेटनेस ऑफ ए मैन, हम सब जानते हैं। सिंप्लिसिटी को इम्पोर्टेंस देते हैं। उनका मानना है कि एक साथ रहने की स्पिरिट और एक्टिव डेली रूटीन पीसफुल, हेल्दी, हैप्पी, लंबी लाइफ के लिए मायने रखती है। और इसके अलावा जापान के ओकिनावा के लोग उतने ही काइंडनेस और पर्पसफुल है, इसको इम्पोर्टेंस देते हैं। हेल्थ के लिए भी बढ़ावा देती है कि इकिगाई में बताया गया है कि हेल्दी रहने के लिए अवेयर रहने के बारे में बताती है। ये बताता है कि हमें एक्टिव रहने के लिए शरीर को मूव करते रहना है, एक्टिव में एक्सरसाइज करते रहना है, हर पल काम करने के, वॉकिंग, ऑफिस में बैठे काम करना है, थोड़ा बैठ के काम करके खड़े हो जाइए, बैठे एक कंटिन्यूस कहीं नहीं बैठे, काम कीजिए, करते हो नहीं है। इससे पॉजिटिविटी करने में बढ़ावा मिलती है। इसके अलावा अपना मनचाहा काम पॉजिटिव माइंड से शुरू करते हैं और लिखते हैं, पॉजिटिव रहने में भी हेल्प करती है।
आपकी इकिगाई कहाँ मिलेगी, उसके लिए हम आपको इस किताब में बताया गया है इकिगाई में कि 12 स्टेप दिए गए हैं जो इकिगाई के बारे में हो सकते हैं। नंबर एक चीज़ बताया कि अगर आपने हमारा वीडियो को देखा है, नहीं देखा है, तो आप अभी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाइए। हमारा वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन ये बड़ा ही ज्ञानवर्धक है, ज्ञान के उपयोगी के लाइफ में आप अच्छा ही पाएंगे। समझिए कि हम बेवकूफ़ की तरह नहीं बोल रहे हैं, हम आपके भले के लिए बोल रहे हैं। हम भी आपको इसका इकिगाई का बनाए जिसका फ़ायदा हमें मिला है, हम काफ़ी अच्छा है, देर से ही भले सवेर से मिला। मेरा एक अपना अनुभव है, इकिगाई को मैंने भी काफ़ी बार पढ़ा है, देखा है, उसका अनुभव है, उसका निचोड़ मैं आपको बता रहा हूँ। आप सबको भी मदद कर। तो आप चलते हैं आगे कि ये आपको करना क्या है। पहला, लाइफ का मतलब क्या है आपका, आपको अपना लाइफ का जो गोल है वो देखना पड़ेगा। ये भी सवाल कभी कभी कि आपको परेशान करते हैं, कभी सोच भी सकते हैं कि लाइफ का मकसद अगर मिल जाए तो ज़िंदगी का मकसद हम नहीं ढूंढ पा रहे, तो ये भी मिल जाएंगे। आपको सुबह उठने की वजह, आप आपका लाइफ का मतलब मिलेगा तो आपको बहुत सारे काम आसान हो जाएंगे। जैसे आप जल्दी उठ के उठना शुरू कर देंगे, रात में सुकून से सोने की वजह मिल जाएगी, एक मकसद जो ज़िंदगी में खुशियों का कारण बन सके, इसी खुशी के कारण आपकी मदद करती है इकिगाई। आपको इकिगाई को कुछ नहीं आँख मूंद कर फॉलो करना है, करना कुछ नहीं, बस फॉलो करना है। जैसे फॉलोइंग विथ फॉलो, फ्लोइंग विथ फ्लो। अगर आपको कोई जानकारी मिल गया, आपको नहीं कुछ पता है कहाँ जाए किधर जाए, आप आँख मूंद के इसको फॉलो कीजिए, आपकी ज़िंदगी खुशहाल होने वाली है। आप जो भी बंदा इसको देख रहा है वो ज़िंदगी में जो चाहते हैं वो ज़रूर मिलने वाले है। पहला सवाल आपका प्यार है, प्यार के लिए भी आप लाइफ रिलेशन चाहे अपने परिवार में किसके साथ है उसमें भी आपको ये मदद मिलती है। सबसे आसान है, जिसके लिए आप सोचते हैं कि कौन सा काम आसान है, कौन सा अच्छा लगता है, जो हमको एनर्जी देती है, जिसके करने से आपको मज़ा आता है, जिसको करने में आपको बोरियत या थकावट नहीं होती है। कुछ ऐसा हो सकता है जैसे कि पेंटिंग, गाना, म्यूजिक, खाना बनाना, पढ़ाना, पढ़ना, घूमना, या फिर मेरी काम हो सकता है, कुछ भी फैमिली का काम हो सकता है, पड़ोसी का काम हो सकता है, जिसमें आपका पैशन हो, पर्सनल इंटरेस्ट होता है। दूसरा, आप किस काम में अच्छे हैं, जो भी आपके, हर बंदा अपने आप में एक कलाकार होता है। आपका कौन सा काम अच्छा है, किस काम में आप एक्सपर्ट हैं, आपके पास कौन सी स्किल है। कोई भी बंदा पेट से पैदा लेके नहीं आता, स्किल्स आने पर ही मिलती है, सीखती है, देख दूसरे को लिखती है। तो नेचुरली आप अच्छे हैं, उसे करने में आपको दिलचस्पी रखते हैं। यह हर एक के लिए अलग हो सकता है। हम ऐसी चीज़ ढूंढें, भले उसका काम नेचुरल स्किल कम हो, उसमें आपका नेचुरल स्किल कम हो, परफेक्शन न हो, पर प्रैक्टिस करते रहने से धीरे 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 परफेक्शन आ ही जाती है। तो आ ही जाएगी। तीसरा सवाल है कि आपके पास इसके लिए पैसे मिलते हैं। बात सिर्फ पैसा और प्यार का नहीं है, अच्छा ही करे तो आपका कोई भी चीज़ करना पसंद हो सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि इस चीज़ के लिए आपको पैसा ही मिले। आप सेवा कर सकते हैं, सेवा भाव से करते हो सकता है कि आपके घर की सफाई करने में पसंद है, लेकिन इसके लिए किसी चीज़ के लिए पैसा नहीं देना पड़ता है, आप स्वयं काम करिए, ढूंढिए। चौथा सवाल है कि दुनिया की क्या ज़रूरत है, दुनिया की क्या ज़रूरत है। इसके लिए आप खुद देखिए, जो आपको पसंद है वो आप ज़रूर कीजिए। दुनिया को इनसे क्या चाहिए नहीं चाहिए उससे आपका कोई मतलब नहीं है, ताकि आपके मन में जो पसंद काम के वो कीजिए। लोग क्या कहेंगे इन बातों को भूल जाइए, पैसा कमाकर ज़िंदगी कमाएंगे। कहावत नहीं, ये 3 इडियट फिल्म आई थी, उसमें बताया गया था कि आप काम के लिए नहीं, आप ऐसा काम करो कि झक मार के सफलता आएगी है। तो वो वाली बात है। इकिगाई को जानना है तो आपके सर्किल को जानना, अपने सर्किल को जानिए, पैशन को जानिए। पैशन क्या है, पहले सर्किल और दूसरे सर्किल के बीच में कॉमन होता है, वो है आपका पैशन। वो सर्किल के रूप में दिखाया गया है, यानी कि जो काम आपको पसंद है, आप अच्छे हैं, वही कहलाता है आपका पैशन। दूसरा है प्रोफेशनल सर्किल, दूसरे सर्किल और तीसरे सर्किल के बीच में कॉमन होता है। यह आपका प्रोफेशन होता है जिस काम में आप अच्छे हैं। वैकेशन सर्किल, वैकेशन सर्किल में क्या है कि सर्किल में चौथे सर्किल
तीसरे सर्किल और चौथे सर्किल के बीच में कॉमन होता है, वह है वोकेशन सर्किल। यानी कि जिस काम में आपको पैसा मिल सकता है, आप उसी काम के अनुसार, दुनिया को ज़रूरत भी है तो आपका वोकेशन यानी पेशा भी बन सकता है। मिशन सर्किल चौथा सर्किल और पहले सर्किल के बीच में कॉमन होता है मिशन सर्किल। यानी कि दुनिया को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो आपको पसंद करता भी है, वो आपका मिशन बन सकता है। दोनों को फायदा है, सामने वाले को और आपको। कहीं भी कोई काम करते इसमें दो बातें आती है, मेरा क्या फ़ायदा, तेरा क्या फ़ायदा। इस तरह आपको ज़िंदगी में ऐसी कई भी काम है जो आपको पसंद करता है, उसके मुकाबले में काम अच्छे भी हो, उस काम के लिए आपको पैसा मिल सकता है। और इसी हिसाब से दुनिया में काम के लोगों की ज़रूरत होती है। ऐसे काम को जापानी में क्या कहा गया, इकिगाई। तो ये बातें आपको समझ में आ गई, इकिगाई क्या होता है। इसे हिंदी में भी ट्रांसलेट के द्वारा किया जाता है, मतलब कि जीने की वजह। इकिगाई का मतलब है जीने की वजह, पर्पसफुल लाइफ आपको होना चाहिए। मतलब कि अगर आपको हैप्पी और फुलफिलिंग लाइफ जीनी है तो आपको अपना इकिगाई ढूंढना होगा। यह आपके लाइफ में अपना इकिगाई पालेंगे और फुलफिल लाइफ जी सकेंगे, वरना हमेशा ज़िंदगी में सब कुछ अधूरा रह पाएगा। इन सब के कारण के लिए आपको ईमानदारी पूर्वक इन 4 सवाल हैं और भी ढूंढने पड़ेंगे। आप कहा कि इन 4 सवालों को ढूंढेंगे कि इकिगाई को ढूंढे कैसे। अब सवाल है कि आप अपना इकिगाई को कैसे ढूंढें। इसके लिए सबसे पहले आप एक बड़ा सा स्क्वायर बनाएं, उसको 4 भागों में एक स्क्वायर बनाइए और उसको 1 2 1 2 3 4 4 भागों में बांट लें। पहले स्क्वायर में लिखिए कि जो काम मुझे पसंद है, इसमें आप एक्सपर्ट हैं, इसके बारे में सारी चीज़ें लिखिए जो आपको करना पसंद है। दूसरे स्क्वायर में आपको लिखना है यह काम मुझे पसंद है लेकिन मुझे अच्छी तरह से करना नहीं आता है। यानी कि ऐसे काम है जिसे आप बहुत पसंद करते हैं लेकिन वो करना नहीं जानते हैं। आप दिल से उस काम को करना चाहते हैं पर काम नहीं था। तीसरे स्क्वायर में हमें लिखना है कि यह काम मुझे पसंद नहीं है लेकिन मुझे करना ही है। यानी कि जैसी तैसी भी तरह आपको पसंद नहीं है लेकिन मजबूरी में करना पड़ता है। जैसे आपको प्रोग्रामिंग पसंद नहीं है लेकिन जॉब के लिए प्रोग्रामिंग करना ज़रूरी है, पैसा कमाना आपकी मजबूरी है तो आपको करना पड़ता है। चौथा स्क्वायर में लिखिए यह काम मुझे पसंद नहीं है, मुझे अच्छा से तरीक़ा से करना नहीं आता। यानी कि ऐसी चीज़ के पसंद नहीं है, फिर भी आप एक्सपर्ट भी नहीं है, फिर भी मजबूरी में हमें करना पड़े। तो आपको समझ जान के आपको करना क्या, अपना रूम साफ करना पड़ता है कि नहीं। इन्हें लिखने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय किन कामों में बिताते हैं, उन फालतू कामों पे न दे, अच्छे भी काम है उन पर ध्यान दीजिए। ऐसी कितनी बार काम करते जो काम पसंद नहीं है। ऐसा करने की सलाह इसलिए दिया जाता है कि आप ज़्यादातर लोग अपने वैसे काम में ज़्यादा समय देते जो उन्हें पसंद नहीं है। हम फालतू में बैठे रहते हैं। हमारा दिमाग में क्या है कि अच्छे काम के ऊपर ध्यान कम रहता है, फालतू फरोसी ये जो दिमाग को क्लटर बना के वो बातें ज़्यादा रहती है, जिसके कारण हम सक्सेस नहीं होते, सोच नहीं सकते हैं। अगर आप सही में कुछ करना चाहते हैं, सोचना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना दिमाग, जैसे ये बोतल है ना, ये कप भरा हुआ है, अब इसमें कुछ पानी डालेंगे तो क्या करेगा, वो बाहर ही जाएगा, है ना। आपको करना क्या है कि इन सबसे पहले इस पानी को या तो बाहर फेंक दीजिए और तब उसके बाद उसी तरह दिमाग में अच्छी बातें अच्छी करने के लिए वो आपको करना ही पड़ेगा जो उन्हें करना है। तो इससे क्या होगा कि आपका अपना पैशन नहीं मिलता, आपकी ज़िंदगी अधूरा लगता है। इसलिए ये सब करना ही पड़ेगा। इनको हटाइए और सोचिए। आप अपने विश्वास से उन कामों पर फोकस करें जिन्हें आप पसंद करते हैं, जिनसे आपको मज़ा आता है, जिससे चलकर आप पैसे भी कमा सकते हैं। विश्वास रखें कि अगर ईमानदारी से इसे ढूंढोगे तो आपका इकिगाई आपके अंदर में ज़रूर मिलेगा। चौथा स्टेप क्या है कि जापानी लोग लंबी, हैप्पी और हेल्दी रहने के 4 सीक्रेट है। वो क्यों रहना चाहते हैं उसके बारे में भी हम बातें करते हैं। जापान के ओकिनावा के लोग लाइफ में कुछ खास हैबिट शामिल है जिनकी वजह से वो इतनी लंबी, हैप्पी, फुलफिलिंग और क्वालिटी लाइफ जीते हैं। क्या है वो है तनाव। जापान के लोग का मानना है कि तनाव और डिप्रेशन
लंबी आयु का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए खुशहाल ज़िंदगी जीने के लिए तनाव से हमेशा दूर रहना है। आपका खाना पीना, ऐसा नहीं कि आप जीने के लिए खाते हैं कि खाने के लिए जीते हैं, समझ रहे ना? हमें ज़िंदा रहने के लिए खाना है। तो जापान के लोग कभी भी भरपेट नहीं खाते, वो हमेशा भूख का 80% ही खाते हैं। इसके लिए जब भी आप वो खाना खाएं, वैसा खाना खाएं जो पेट भरने का वाला हो, तुरंत खाना बंद कर दे। शुरुआत में आपको शायद पता नहीं चले कि 80% खाना खा लिया है, लेकिन और भी कुछ खाने के, तो धीरे धीरे आप ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे बहुत कुछ सीख जाएंगे। आपको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। इसके इस तरह करने से फ़ायदा क्या होता है? तो कहाँ पे हम बात कर रहे थे? जापान के लोग कम कहाँ रिटायर, हाँ, जापान के लोग ऐसे, हाँ, 80% आप, वहाँ के लोग क्या करते हैं कि ग्रीन टी पीते हैं। जापान के खाना खाते हैं, जैसे कि आप वैसा करेंगे एवरेज 1800 से लेकर 1900 कॉली लेते हैं। इसके अलावा जापान के लोग एवरेज 18 तरह के लोग का फूड खाते हैं, 18 अलग अलग तरह के फूड के। फल सब्जियों का 5 सर्विंग का रोज़ लेते हैं। इसके अलावा रंग बिरंगी शिमला मिर्चा, गाजर, पालक, गोभी, आलू, फलियाँ, सोयाबीन होती है। 30% कैलोरी जापान के लोग को इसमें सब्जी से आती है। गेहूँ जापानी लोग की नींव है, गेहूँ ज़्यादा खाते हैं। चावल रोज़ खाते हैं, सफ़ेद चावल भी वो रोज़ खाते हैं। मछली हफ्ता में 3 बार खाते हैं। एवरेज नमक 7 ग्राम से लेके 12 ग्राम खाते हैं। हमारे यहाँ क्या है, हम लोग नमक कुछ भी हुआ डाल दिया खा लेते हैं। तो इस तरह, इसके अलावा जापान के लोग ग्रीन टी, वाइट टी को भी कंज्यूम करते हैं। एक समय में एक काम करते हैं, मल्टीपल काम नहीं करते। जो काम आपको करते हैं फोकस होता है, फोकस होने के साथ साथ काम में फ्लो आता है। फ्लो आने से करने के आप बहुत आसानी से बिना थके कर सकते हैं। इस तरह बिना करने से आपको रिसर्च करनी पड़ती है, न मेहनत करनी पड़ती है, आसानी से आप फोकस बना सकते हैं। पहला, अच्छा, फोकस रन, एक तरफ फोकस रहने से कम एनर्जी में मैक्सिमम काम निकलते हैं। पहला है रिटायरमेंट, इकिगाई का रिटायरमेंट और हेल्थ लेसन। आपको पता है कि जापानी लैंग्वेज में रिटायरमेंट जैसा कोई शब्द नहीं है। हम सब रिटायरमेंट का मान लेते हैं कि ये बंदा ज़िंदगी से ख़त्म। जापान में रिटायरमेंट का कोई लैंग्वेज शब्द नहीं है। जापान के लोग अपने काम से कभी रिटायर नहीं होते हैं, वो पूरी ज़िंदगी कुछ न कुछ करते रहते हैं। अगर हम दूसरी तरफ देखें तो आप जल्दी से रिटायर होना, हम दूसरी तरफ देखें, हम देशों की बात करें तो हम लोग जल्दी से रिटायर होना चाहिए। उनको कैसे भी करके काम से छुटकारा मिलना चाहिए। ऐसा इसलिए होता है कि वो उनके अपने काम से प्यार नहीं करते और जल्दी भागना पड़ती है। जब आप कोई भी काम ज़बरदस्ती या सिर्फ पैसे के लिए करते हैं तो उस काम से लिए हैप्पी नहीं हो सकते। जिस ज़िंदगी जीने के लिए आपको काम से प्यार होना चाहिए, कभी रिटायरमेंट के बारे में नहीं सोचेंगे। आपकी खुशी आपके काम में मदद करेंगी, न कि घर में बैठे बॉडी को जंग लगाने में होती है। कुछ देर तक बैठने से आप जल्दी देर तक बैठने से आपको देख सकते हैं ना, जल्दी देर अगर घर में बैठे तो बूढ़े हो जाएंगे। ज़्यादा तक बैठने से आपको फिजिकल कंफर्ट नहीं मिले इसलिए, लेकिन आपके सेल्स को नुकसान होगा। खाने का इम्बैलेंस, हाइपरटेंशन, यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारियाँ भी होती हैं। तो हमें एक्टिव होना चाहिए, रिटायर्ड नेवर रिटायर्ड। इसके लिए डेली लाइफ में कुछ आदतें जोड़नी है। हम कम से कम अगर लाइफ को एक्टिव रखना है तो अपने आप से सुनिए, रोज़ाना कम से कम 21 मिनट चलना है। लिफ्ट या एलिवेटर का इस्तेमाल तो करें ही नहीं, आप हमेशा सीढ़ी से चाहिए। सोशल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें, यहाँ तक कि देर तक टीवी तो सामने में बैठे ही नहीं। अपने जंक फूड, पैकेट फूड को अच्छा खाने की आदत बदल दें। आपने जंक फूड या पैकेज फूड आते हैं को अच्छे खाने में बदल दें। घर का बना हुआ खाना खाइए, बाहर का कुछ मत खाइए। आप एक अच्छी क्वालिटी का नींद ले, 7 से 9 की घंटे ले, फिर ज़्यादा सोए नहीं। ऐसा नहीं कि आप सोए तो सोए नहीं है। अपने बच्चों को अपने पेट के साथ खेलें,
आपके पास जो भी जानवर है, बच्चे, प्यारे बच्चे, उनसे खेले। शुरुआत में आप टाइमर भी लगा सकते हैं ताकि ये आपको याद रहे कि आपको चलने का समय कब है, कहाँ तक चलना है। आपको गूगल से ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि रोज़ नए नए चलने का टास्क देते रहें। छठा स्टेप क्या है कि काम पर पूरा ध्यान दें। काम में फ्लो आता है काम करने से। आप काम में आसानी से करते बिना थके रह सकते हैं। काम में फोकस और फ्लो लाने के लिए आपको कुछ बातें हैं वो आपको करना ही चाहिए। मुश्किल काम चुनें। जैसा कि हमने आपसे पहले ही डिस्कस किया है कि हमेशा वो काम चुनें जिसको आपको रिसर्च करना पड़े, दिमाग लगाना पड़े। ऐसा नहीं कि लेके कर दे, ऐसा नहीं है। आपकी मेहनत करनी पड़े। यदि आपके दिमाग में हमेशा सोचते रहते हैं, आपका फोकस बना रहता है। ध्यान ये भी रखना है कि ऐसा काम न चुनें कि जिसमें आपके एबिलिटी के बाहर हो। ऐसा काम नहीं चुनिए। आप वही काम कीजिए जो आपके पहुंच के अंदर में है। ज़्यादा से अगर ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल हो तो कुछ दिन के बाद आप इसे बंद कर दें। ऐसा करने के बाद आप दूसरे काम में लग जाइए जो इसमें आपको बोरियत फील ना करे। काम करना बंद कर दे, जो जिसमें बोरियत फील लगे वो बंद कर दिए, फिर आगे बढ़िए। क्लियर ऑब्जेक्टिव, आपका जो ऑब्जेक्टिव हो वो क्लियर होना चाहिए। क्लियर ऑब्जेक्टिव, अगर किसी काम करने से पहले आपको ये क्लियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि ये काम क्यों ज़रूरी है, काहे ज़रूरी है, कैसे कर सकते हैं, ये पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो सांप का बीन बजाने वाला नहीं होता है, बीन बजाना आता नहीं है, सांप पकड़ने चल गया जो जिससे आपको नुकसान हो, ऐसा नहीं करना है। सिर्फ काम के लिए करें और आगे काम को टालिए नहीं। जैसा हम आपको पहले बता दें कि काम समय एक ही हिस्सा में काम करें। सातवां क्या है कि इसके जरिए क्रिया के जरिए 10 छोटे छोटे हैं वो आपको नियम है वो बताइए। अगर आप इकिगाई के जरिए कामयाबी के 10 छोटे छोटे लगे वो आपको मैं बताता हूँ कि आप स्लो स्पीड से लाइफ जिए, देखा देखी न करें, अपने काम को अच्छे दोस्तों से घेरे, काम को खाना खाते वक्त अपने पेट की तरफ पूरी तरह से न भरे, अपने बॉडी के शेप में ला लाए, आज में रहे, वर्तमान में रहिए, पास्ट के बारे में ना बात कीजिए ना फ्यूचर के बारे में बात। हमेशा मुस्कुराइए, एक्टिव रहिए, रिटायर्ड मत होइए, नेवर टायर्ड। नेचर के साथ जुड़िए, आभारी रहना सीखिए और अपने इकिगाई को ढूंढने की करके उसमें फॉलो करिए। बुजुर्गों के सलाह इकिगाई के लिए, बुजुर्गों के पास अपने सालों का अनुभव के द्वारा दुनिया के साथ शेयर करना बहुत बहुत ज्ञान होता है। जैसे यंग को बताएंगे कैसे का जीना है, कैसे सीनियर जनरेशन के साथ रह के कैसे आप आगे बनने उनको सिखाएं, अपना अनुभव का शेयर करें लोगों को, ये आपके लिए होता है। जो वो इसके बारे में वो पुराने लोग बताते हैं, उसके अनुभव से हमें सीख मिलती है। हमें आगे डेवलप होने वाले फ्रेंडशिप एटीट्यूड रखिए। दोस्ती बनाने के लिए डेवलप करने की मदद होती है। ओकिनावा के बुजुर्ग लोग भी प्यार से रिश्ता बनाते, उन रिश्तों को बनाए रखने के लिए सलाह देते हैं। आप देखते हैं कि आपने पढ़ा होगा किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपुल, डेल कार्नेगी की किताब है। आप इसे ज़रूर पढ़िए अगर टाइम मिले तो। आपको लगता है कि अनजान लोग कैसे बनाए, आप दोस्त कैसे बनाया जाता है ये आपको सीखना है, तो आप ज़रूर ये हाउ टू विन बहुत अच्छा रहे। हमेशा खुशहाल रहिए। नहीं हेल्दी रहने के लिए दिन भर चलते रहना, चाहे काम ही क्यों ना हो। ओकिनावा के निवासी का सजेशन है कि हेल्दी रहने के लिए आपको हमेशा कोई खेल या दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को कन्वीनियंस के अनुसार कोई चलने के लिए एक्टिविटी डिसाइड कर सकते हैं। क्योंकि शुरुआत में स्पीड कंसिस्टेंसी होती है। हाँ, स्पीड कॉन्सिस्टेंस होती है, आपको करना है। जापान के लंबी जिंदगी जीने का राज क्या है? जापानी बूढ़े लंबा जीने का इन 5 सीक्रेट को शेयर करते हैं। ये आप ध्यान रखिए, चिंता नहीं करें। लंबे जीवन का सीक्रेट चिंता ना करना है। इसके दिल को जवान बनाए रखने में और कभी बुरा नहीं देता है। यहाँ तक चेहरे पर मुस्कान बनाए रखिए, दिलों के लोगों से सम्मान दीजिए, खुलकर मुस्कुराते रहिए, बातें करते रहिए, अपना दिल खोलते रहिए, खूब जी पड़ के अपने नाती पोते पोतिए के बीच में आप ध्यान रखिए। चिंता से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका है बाहर निकलना है, लोगों से मिलते जुलता रहे। जापान के बूढ़े बुजुर्ग
आसानी से काम करते हैं। क्यों करते? यही कारण है कि उनसे पता है कि इन लोगों के साथ रहने से हमारी ज़िंदगी आयु बढ़ेगी, बच्चे भी खुशहाल रहेंगे, परिवार भी अच्छा रहेगा। अच्छी आदत बनाइए। लंबे जीवन के लिए अच्छी आदतें मायने रखती है। आज के समय में देर से उठना बुरी आदत बन चुकी है। उठने की वजह से शरीर फुर्तीला नहीं रहता था, जिसकी वजह से पूरे दिन आलसी बने रहते हैं। आप सवेरे जल्दी उठकर दौड़ना टहलना चुन सकते हैं। इसके अलावे आप जो भी योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। बस अपना एक एक ही गाइड ढूंढ लीजिए, ज़िंदगी आपकी आराम है। ओल्ड एज में शार्प रहने का सीक्रेट आपकी उंगलियां में है। आप अपने फिंगर को बिजी रखिए। आप 100 साल जिंदा रखते, फिंगर को बिजी रखिए। ध्यान रखिए, अगर आप सुबह उठकर काम नहीं करते तो आपका शरीर कमज़ोर होता है, उसके बाद आपकी हेल्थ खराब होती है। अच्छी लाइफ के लिए भगवान से प्रार्थना करिए और ग्रेटिट्यूड बना रखें भगवान के। लंबे समय तक जीने के लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। हेल्दी रहने के लिए रहने की एक्सरसाइज अच्छा करें, अच्छा खाना खाएं और अच्छे लोगों के बीच रहें। हर दिन अपनी दोस्ती का ध्यान रखें, अपने दोस्तों से मिलते रहना चाहिए। जीवन में 1 और साल जोड़ता जाएगा आपका। अच्छे दोस्त के साथ रहेंगे, जीवन में 1 साल जोड़ता रहेगा। आपके दोस्तों का अनुभव बढ़ता रहेगा। हर दिन आपको अच्छे लोगों के साथ मिलना पड़ेगा। जीवन का सीक्रेट, अधूरा जीवन ना जिए। लंबी लाइफ सीक्रेट का यही राज के लोगों से मिलना जुलना, हंसते रहना है। अधूरा जीवन जिए। लंबी लाइफ के लिए कामों को धीरे धीरे आराम से करने का ध्यान दें। आप जल्दी में नहीं हैं, आपके पास आपको ज़्यादा जिंदा रहेंगे। जापान के लोग बड़े बुजुर्गों को लंबे समय जीने रहने के लिए सीक्रेट को शेयर करते हैं। सुबह उठ के जल्दी एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा नाश्ता करते हैं। जब वो थक जाते हैं तो अपने दोस्तों के पास चले जाते हैं। हर दिन कोई ना कोई अच्छा काम करते रहिए और हमेशा हैप्पी मूड में रहिए। हैप्पी रहेंगे, हैप्पीनेस आपके वातावरण में आएगी। और बिजी रहिए, आपको शर्मिंदगी नहीं गुटानी पड़ेगी, कई ऐसी बातें नहीं सोचनी पड़ेंगी। इसलिए ऐसा काम करना कभी है कि लाइफ को बढ़ा सकता है। इसलिए ओवरब्लेम होने पर आप एक काम पर ध्यान दें। ज़्यादा काम नहीं, ज़्यादा सोचिए नहीं, एक ही काम धीरे धीरे करते रहिए। आशावादी बने रहिए। और क्या कि लोगोथेरेपी क्या है? आप ना खुश, अपने आप को खुश रहने का सबसे बड़ा कारण है कि पर्पस होना चाहिए। आपने ना अपने आप को अनहैप्पी रहने का सबसे बड़ा कारण लाइफ में आपका पर्पस गोल नहीं होता। लाइफ में पर्पस न होने के कारण लाइफ मीनिंगफुल नहीं लगती है, आपकी उदासी बन जाती है। इसलिए लाइफ को इम्पॉसिबल बनाना है तो पर्पसफुल लाइफ में खुश रहना है। यहाँ तक कि लोग उम्मीद छोड़ देते हैं, सुसाइड करने के बारे में सोचते हैं, अपने प्रॉब्लम के दूर होने लगते, भाग जाते थे। लोगोथेरेपी टेक्निक है, इसका इस्तेमाल करके ये क्या है अब आपको पता है। लोगोथेरेपी क्या है? लोगोथेरेपी मरीज को अपने न्यूरॉन्स जो है ना, न्यूरोसिस का सामना करने के लिए कॉन्शियस रूप से अपनी लाइफ के पर्पस को खोजने की इंस्पायर करती हैं। आप अपनी डेस्टिनी को पूरा करने के लिए, खोज करने के लिए आगे बढ़े। लोगोथेरेपी पास्ट की कई मेंटल ब्लॉकों को तोड़ती है। मेंटल में जो ब्लॉकेज तोड़ती है, रास्ते में आने वाले सभी रिगार्ड को खोते हैं। लोगोथेरेपी